जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, ये मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु बताना बहुत ज़रूरी। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना आए दिन जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं या जनरली लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरा बुरा वक़्त चल रहा है, गुरुजी मैं परेशान हूँ, गुरुजी मेरे साथ ये दिक्कत है। कई सारे सवालों को ना मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हर एक वीडियो में आपको जवाब दे सकूँ। जवाब चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक हो, सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और उसके आधार पर निस्तारण यानी कि निवारण यानी कि सॉल्यूशन उसका करना ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनमें से एक वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। वैसे तो टॉपिक से आप हमेशा समझ ही जाते हैं। क्या आपको पता है आपका बुरा वक़्त आने से पहले भी भगवान आपको संकेत देते हैं। आपके इष्ट आपको संकेत देते हैं, ये यूनिवर्स की प्रकृति आपको संकेत देती है कि भई तेरा बुरा वक़्त आने वाला है, अभी भी वक़्त है, संभल जा, अपने कर्मों को सही कर ले, अपने जो बात करने का तरीका है उसको सही कर ले। ये कई तरीके की चीज़ें हैं जिनको ठीक करने से उस बुरे वक़्त को रोका जा सकता है। परंतु फिर भी हमें समझ नहीं आता। आज उन्हीं सब भक्तों के लिए, उन्हीं सब लोगों के लिए ये वीडियो है। प्लीज़ बिना स्किप करे आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर अपने जीवन का निस्तारण लीजिएगा। ठीक है? उसी आधार पर अपने कर्मों को आप चलाइएगा ताकि आपको पता रहे भैया ये कर्म का मुझे आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस होने वाला है। अब क्या होता है कल कर्म का जो फल होता है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आप कर्म का फल आपके परिवार पर भी निर्धारित होता है। हो सकता है आपके माता-पिता के जो बुरे कर्म हों, मैं ये तो नहीं कहना चाहता हर किसी माँ-बाप के बुरे कर्म होते हैं, परंतु कभी जाने-अनजाने या अपनी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घमंड, अहंकार की भावना से कुछ गलत कर्म हो जाते हैं। और जब उस माता-पिता के कर्म गलत हो रहे हैं, तो उनके बच्चों पर वो कर्म का इफ़ेक्ट पड़ेगा और फिर ऐसे ही चलते-चलते आप जिस प्रकार के कर्म करते रहोगे, वो कर्म का फल इसी जीवन में सबको भोगना पड़ेगा। तो हमेशा मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से और आप लोगों से भी यही बोलता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, अपने कर्म को सही करिए, अपनी वाणी को संयम दीजिए ताकि हम बुरे कर्मों के आधार पर ना फँसे और कल के दिन हम ये ना बोलें कि गुरुजी मैंने तो कुछ बुरे कर्म करे ही नहीं है, मैंने तो किसी का बुरा करा ही नहीं है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? और उसके बाद भी अगर आप भक्ति मार्ग में हो और आपको समझ नहीं आता कि आपने बुरे कर्म करे हैं या नहीं करे हैं, तो आपको कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं। उन संकेतों के आधार पर आप जान सकते हो कि आपके जो बुरे कर्म हैं, वो आपको आने वाले समय पे कुछ ना कुछ गलत फल देने वाले हैं। गलत फल वो कुछ भी एक संकट हो सकता है, परेशानी हो सकता है, परंतु कैसे पहचानना है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर पर्सनली आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देखिए नीचे, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित होता है। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं आपसे स्वयं बात करूँगा। जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके उसका समाधान आपको दूँगा ही दूँगा। करना क्या है? सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। क्या आपको पता है बुरा वक़्त आने से पहले भगवान भी आपको संकेत देते हैं? क्या आप जानते हैं आने वाला समय हमें संकेत के रूप में अवश्य पहले दिखाई देता है, किंतु हम उन संकेतों को कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं और नहीं जान पाते। आने वाला भविष्य हमारे सामने किस प्रकार से आने वाला है, आज मैं यही इस वीडियो के माध्यम से उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसको यदि आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो समझ जाना कि कहीं न कहीं ये बुरा साबित होगा और इन संकेतों पर हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से बचकर निकल सकते हैं और अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं। वो कौन से संकेत हैं? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला संकेत कहता है कि जब कोई भी शादीशुदा महिला नहाने के बाद सिंदूर लगाती होती है, तो किसी भी वजह से उसके हाथ से अगर सिंदूर की डिबिया या सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो ये एक बहुत बुरा आने वाले समय पे बहुत बुरा संकेत होता है, जिसमें अशुभता ये दर्शाता है। इसका मतलब है या इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पति को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है। अथवा उसके कारोबार में या उसकी नौकरी में भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है और साथ ही साथ आपके पति का बुरे स्वास्थ्य का ये संकेत दर्शाता है।
तो आपको अपने पति की हेल्थ को लेकर, अपने उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा चिंतित हो जाना चाहिए। उनके टेस्ट वगैरह कराओ, डॉक्टर्स पे दिखाओ ज़रा भी कुछ होने पे। साथ ही साथ उनकी नौकरी पे, उनके बिज़नेस पे उनको बोलो कि थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। तो कोई भी चीज़ों का आप सेविंग अपने पास रखें। तो ये एक बुरा संकेत आने से पहले आप अपनी समझदारी को इस चीज़ से बचा सकते हो। दूसरा संकेत बोलता है कि कभी-कभी आपके घर में रखा हुआ दूध जो जला नहीं होता, वो फट जाता है। यानी कि उबाला नहीं होता परंतु वो फट जाता है। ये भी एक बुरा समय आने का संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई वाद-विवाद चढ़ने वाला है और साथ ही परिवार की जो सुख, शांति और समृद्धि है, वो भंग होने वाली है। तो आपके घर में भी अगर कोई कच्चा दूध रखा हुआ है गाय का या किसी भी न जो आप भैंस का दूध लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं या पैकेट वाला दूध रहते हैं, आपने गर्म नहीं करा है वो, उबाला नहीं है और आपने रखा और वो फट गया है, तो कहीं न कहीं ये संकेत है कि घर में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, कलेश पड़ सकता है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है अपने को बीच या चिड़चिड़ापन हो सकता है। वहीं अगले संकेत की बात करूँ तो अगला संकेत कहता है कि रातों को सपने आना नॉर्मल सी बात है, ये हम सब जानते हैं। यदि आपको रात्रि के समय सपने में भयानक सपने दिखते हैं, तो उसका अर्थ है कि आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ कुछ बुरा अवश्य होने वाला है। और साथ ही साथ उसके ऊपर किसी प्रकार की दुविधा, कोई संकट, कोई परेशानी उसको आने वाली है, जिसको लेकर आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। भैया उसका ध्यान रखो, अगर वो लंबे सफ़र के लिए जा रहा है, तो उसे रोक दो, चाहे वो कितना भी ज़रूरी हो। अगला संकेत बोलता है यदि आपके घर में पाले गए कुत्ते या बिल्ली या कोई भी पालतू जानवर आप पाल रहे हो, कुछ दिनों से किसी प्रकार की अजीब हरकतें कर रहा है, जो आपने उसको करते हुए नहीं देखा है या फिर अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही हैं, वो चिल्ला रहा है, तो समझ जाइए आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में किसी प्रकार की कोई बुरी खबर आने वाली है। साथ ही आपके घर में, आपके मोहल्ले में नकारात्मक शक्तियाँ घूम रही हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर के अंदर सुंदर कांड का पाठ अवश्य कराओ। ये किसी भी पंडित से, जानकार से आप ये कराइए ताकि इस संकट से आप बचा जा सके, आपके घर को एक रक्षा कवच मिल सके ताकि आपके घर में वो अनहोनी ना हो, कोई संकट ना आए। यदि किसी भी महिला का मंगलसूत्र किसी कारणवश टूट जाता है, तो इससे उसको समझ जाना चाहिए कि पति के ऊपर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इस समस्या से बचने के लिए महिला को तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो उस महिला का जो वो पति के ऊपर संकट है वो टल जाता है, कट जाता है अगर वो सच्चे मन, सच्ची भावना से तुलसी मैया की पूजा करती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो मोहल्ले में किसी की भी अगर लड़ाई-झगड़ा आपने दिखाई दे रहा है, आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हो और आपने देखा कि लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है किसी घर में और आप देख रहे हो, तो समझ जाएँ आपके रिश्तों में या रिश्तेदारों के साथ कोई ना कोई मनमुटाव होने का ये एक संकेत है, अशुभ संकेत है कि अपनों से ही किसी से आपकी अनबन होने वाली है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि रिश्तेदारों के बीच थोड़ा-सा आपने उस समय पे गैप बना लेना है या कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना है। अगला संकेत कहता है कि जब आप खाना खाने बैठते हो ना, तो बैठने से जब आप पहला निवाला खाते हो, तो अगर उसमें कड़वापन महसूस होता है या बाकी निवालों के जो जैसे और निवाले आपने लिए, तो उसके हिसाब से वो निवाला, पहला निवाला थोड़ा-सा अजीब आपको लग रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि रिश्तेदारों यानी कि आपके रिश्तेदार अपने कोई हैं, उनकी तरफ से ना कोई बुरी खबर आपको मिलने वाली है या कोई बुरी खबर अवश्य आने वाली है आपके रिश्तेदारों में। तो ये चीज़ आपने ख़ास ही ध्यान रखनी है। अगला संकेत कहता है कि भगवान की पूजा करते समय यदि आपकी पूजा की थाली गिर जाती है, तो समझ जाइए आपसे कोई देवता, आपका कुल देवी, कुल देवता, पितृ या कोई भी आपके इष्ट आपसे रुष्ट है, नाराज़ है। इसके लिए आपको अपने घर में पूजा अथवा हवन कराने की आवश्यकता है। कोई पवित्र आपने जो है कुछ आपने अनुष्ठान अपने घर में करवाने की ज़रूरत है, जिससे वो नेगेटिविटी समाप्त हो सके और आपके कुल देवी, कुल देवता, पितृ, आपके इष्ट देवी, इष्ट देवता आपको माफ़ कर सकें या रोज़ सुबह-शाम उनसे माफ़ी ज़रूर माँगिए। ये कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनका आप ध्यान रखते हो अपने जीवन में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताते हो। तो ये सपनों से ये जो संकेत है अशुभ घटनाओं से ये बचा सकते हैं आपको। तो पहले ही अलर्ट हो जाना, पहले ही ध्यान रखना तो 100% आपको उसका समाधान भी मिलता नज़र आएगा।
अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। सबका देखो सबको आप बता सकते हो, बहुत लोगों के संकट बच सकते हैं। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।